सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। ओम नमः शिवाय। आदरणीय श्रद्धेय आशीष भैया, आपको सादर चरण स्पर्श। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रणाम। यहाँ पे आना एक सौभाग्य की बात है। मेरे पिताजी भी शिव जी के बहुत भक्त थे। जब भी मैं बैठ के भी शिवलिंग बना रही थी तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। शायद उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँची हूँ। इतना अच्छा मैंने बहुत दिनों बाद महसूस किया है। बहुत मन शांत है और इसकी अनुभूति मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। ये मेरे लिए परम 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 सौभाग्य का अवसर है कि ईश्वर मुझे आज इतना आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि मैं और आगे बढ़ूं। आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश की सबकी सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। प्रत्याहार यानी अपने मूल स्वरूप की ओर लौटना। मूल स्वरूप की ओर। अब जैसे किसी कमरे में ध्यान कर रहे हैं आप, फोन लगा रखा है या अन्य कोई चंचलता की संचार की वस्तु लगी है, आप आसन पर बैठते हैं, ध्यान लगाना प्रारंभ किया, कुछ प्राणायाम किया, कुछ शक्ति के कार्यक्रम किए, तब तक फोन घंटी बजी, उठकर खड़े हो गए। रखा है, फिर बैठने का प्रयास किया, तब दूसरी घंटी आ गई, तब तक तीसरी आ गई। थोड़ी देर बाद अंदर से बाला के पत्नी ने खटखटा दिया। इस अवस्था में ध्यान पर बैठा जा सकता है क्या? यानी जब तक इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होंगी, ये तो बाह्य उदाहरण दिया हमने आपको, तुरंत उस समय अगर कामनाओं का उद्वेलन है, तुम क्यों बैठे हो, क्या मिलने वाला इससे, अंधी गली है, समय खराब होगा, इतनी देर में तो 5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, इतनी देर में तो ऐसे ऐसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, इतनी देर में तो समाज के इतने काम हो सकते हैं, व्यवसाय के काम हो सकते हैं, पारिवारिक काम हो सकते हैं, संस्थागत काम हो सकते हैं। तुरंत उद्वेलन। फिर मन बार बार समझाता है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, समय खराब कर रहे हो, दिन खराब कर रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है,
कौन सी संतुष्टि मिलने वाली, जिसका कुछ पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया आज तक, किसको दिखा है? क्यों समय कल्पना लोक में खराब करना, अंधी गली में क्यों प्रवेश करना जिसका कभी अंत पता नहीं किसी को? इस प्रकार का मन में आएगा भाव, परिस्थिति आएगी। 4 मित्र बैठे हैं बाहर, कोई लेने आया, कोई कई प्रकार की बात आएगी और आपको उठ करके खड़ा करने के लिए मजबूर कर देगी। अर्थात जब तक इंद्रियां अपने स्वरूप की ओर वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि जो भी बाह्य इंद्रियां हैं, जो भी तन्मात्राएं जो दिखाई दे रही हैं, हम सबको समझ में आ रही हैं, उनसे कितनी दूर दौड़िए, कितने अच्छी बातें सुन लीजिए, कितने प्रकार की, गीत की, संगीत की, अपने सम्मान की, यश की, कीर्ति की, विद्वता की, क्या कभी उससे पूर्णता को प्राप्त होंगे? त्वचा स्पर्श चाहती है, जिह्वा सुस्वादपूर्ण भोजन चाहती है, नेत्र सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, नासिका सुंदर सुगंध चाहती है। क्या जरा सोचो सोचो, जितना जितना गहराई पे हम सभी चलेंगे, क्या इसका कोई अंत है? इसकी कोई सीमा है? इसकी कोई प्रामाणिक सी मर्यादाएं हैं? इसलिए आओ वापस चले मूल स्वरूप पर। अगर आप इनके सहारे, इनके आदेश पर चलते रहे तो कभी गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। अब जरा सोचिए थोड़ी देर की, क्या आंखें पड़ती हैं क्या? अभी बैठे थे आप कहीं, खुली आंख से बैठे थे, कोई आया, यानी वैराग्यवर्धन जी आए, पूछे कि भैया वो अमुक सज्जन यहां से निकल गए क्या? आपने कहा मैंने देखा नहीं, निकले होंगे लेकिन मैंने देखा नहीं, आंख खुली थी। फिर कौन नहीं देख रहा था? देखने वाला कौन था? आप 2-4 पेज किताब के पढ़ जाते हैं, लगातार आंख देख रही है। फिर पूछा कि क्या पढ़ा? बोल ध्यान नहीं दिया। यानी आंख देख रही थी, आंख के पीछे कौन? भोजन किया, क्या किया पता नहीं, तो उस रसना के पीछे कौन? बैठे हैं, काम कर रहे हैं, किसी का प्रवचन भाषण सुन रहे हैं, वार्तालाप, मुझे क्या बात हुई? बोले ध्यान नहीं दिया। फिर कानों में क्या जा रहा था? कानों में सब कुछ, लेकिन कान के पीछे का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमारा बंद था। इसलिए जितने प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी, ये अंतर्मुखी अगर होंगी, अपने मूल स्वरूप पर वापस आएंगी, तभी हम अपने आत्म संवाद जो शब्द प्रयोग किया है, अंतर यात्रा जो शब्द प्रयोग किया है, तब हम कुछ गहरे ध्यान की ओर जो प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए पहले 4 प्रकार के बाह्य आयाम, बाह्य अंग, उनके आंतरिक 5-5 सूत्र, उनका गहन अध्ययन, समझ, अनुभव, अभ्यास, अनुभूति, उसके बाद हम साधना के क्षेत्र में धीरे 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 बढ़ रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार,
जन्म जन्मांतर के अभ्यास, जन्म जन्मांतर का स्वभाव, जन्म जन्मांतर की कार्यशैली, जन्म जन्मांतर के रिश्तों के प्रति झुकाव, लगाव, अपनापन, राग, द्वेष सब प्रकार का है। इसलिए 4 प्रकार के जो सूत्र पहले दिए गए उनका ठीक से समझ, ठीक से अभ्यास, उसके अनुकूलन, वो गुलामी नहीं, वो दमन नहीं, अपने शरीर में, अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्तियां हैं उनका रूपांतरण, उनका शक्ति जो भी है, ऊर्जा है, नियामक विधायक, उनका उपयोग अभ्यास के द्वारा, समझ के द्वारा हमको करना चाहिए। अपनी ओर लौटना है, अपनी ओर, अपने मूल स्वभाव की ओर, मूल अपने चरित्र की ओर। थोड़ी देर के लिए बहुत गंभीरता से अगर समझे, देखें तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्या कुछ अच्छे भोजन करने के लिए? क्या कुछ अच्छा वस्त्र पहनने के लिए? क्या कुछ अच्छी शिक्षा करने के लिए? क्या केवल शादी विवाह के लिए? क्या अच्छा मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान के लिए? क्या माने किसी को दुख देने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, पाप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, छल प्रपंच के लिए? क्यों क्यों क्यों? बार बार अपने से प्रश्न, बार बार अपने से प्रश्न। अगर होता तो ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता। अगर इसलिए था तो ये करके पर संतोष क्यों नहीं? दुख क्यों है? परेशानी क्यों है? उलझन क्यों है? तनाव क्यों है? चिड़चिड़ाहट क्यों है? राग क्यों है? दोष क्यों है? फिर शांति क्यों नहीं? स्थिरता क्यों नहीं? एक दिन कहा था हमने आपको कि जल जब तक अपने मूल स्वरूप में नहीं जाएगा, मूल उसका कहाँ है? तो समुद्र में है। बरसात से, नदी से, नाले से, वाष्पन से सोख करके अंत में घूम फिर के वो समुद्र की ओर जाना है, तब उसको शांति, स्थिरता, धैर्य मिलेगी। अग्नि आसमान की ओर क्यों? क्योंकि सूर्य उसका मूल स्वरूप है, अंत में उसी में वो लपट ऊपर की ओर विलीन होती जा रही है, विलीन होती जा रही है। तो जो जिसका मूल स्वरूप है, मूल चरित्र है, बिना उस पर वापस लौटे, बिना उसकी ओर गति किए हमारी प्रगति नहीं हो सकती, हमारा पूर्ण व्यक्तित्व का हमारा विकास नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी की बार बार वही बात कि विस्तार ही, विकास ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है, प्रेम ही विकास है। प्रेम का प्रस्फुटन, प्रेम का अवतरण, प्रेम का अभ्यास कैसे होगा जीवन में? प्रेम में व्यक्तिगत प्रेम की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत लगाव की बात नहीं कर रहा। उस सूक्ष्म तत्व को समझिए कि परम पिता परमेश्वर का जो भी अस्तित्व है, जिस किसी भी रूप में विद्यमान है, हमको सहायता करता है, सहाय करता है, हमारे जीवन के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में हमारी सब प्रकार की जरूरतें पूरी करता है, हमको निश्चित दिशा देता है, दृष्टि देता है, समझ देता है। ऐसे उसके प्रति चलने का आभार, उसके प्रति भाव व्यक्त करने का, यानी मूल स्वरूप पर कैसे लौटे, मूल स्वरूप को जानने के लिए बाहर जितने प्रकार के विक्षेप आ सकते हैं, आते हैं, आएंगे, जितने प्रकार के होते हैं विक्षेप। जैसा शुरू में उदाहरण दिया टेलीफोन वाला,
समाधि तो अलग बात है, बैठ नहीं सकते। इसलिए अपने मूल की ओर लौटना, जितने प्रकार के विक्षेप आते हैं, जितने प्रकार के विक्षेप आने की संभावना है, मान लीजिए कि आप ध्यान करने लगे, साधना करने लगे, तपश्चर्या करने लगे, अब स्वाभाविक आपका व्यक्तित्व विकसित होने लगा, सुगंध फैलने लगी, विकिरण होने लगा। फिर इस सुगंध की जो फिर दूसरे की लालसा में हम ये ब्रेक कर देते हैं, चल देते हैं मान के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। तुरंत विक्षेप आएगा। जितने प्रकार के विक्षेप आ सकते हैं, उन विक्षेपों को सहन करना, साक्षी भाव से आते देखना, देखो ये चला, मुझे डिस्टर्ब करेगा, ये विक्षेप है, मुझे असंतुलित करेगा, आसन से उठने के लिए बाध्य करेगा। इसी क्षण आपकी परीक्षा है। बैठिए। कितने प्रकार के विक्षेप आए, सम्मान के हो सकते हैं, अपमान के हो सकते हैं, मान के हो सकते हैं, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, लोभ के, लालच के, पैसे के, कई प्रकार के विक्षेप आ सकते हैं, आएंगे, आने दीजिए। साक्षी भाव देखो ये आ रहा है, देखो आनंद लीजिए उसका। स्वाभाविक आपके पास आपके परिधि से टकराएगा, वापस लौट जाएगा। इसी को प्रत्याहार। अब प्रत्याहार हमारा 5वां आंतरिक सूत्र है। नियमित नए अपन सूत्र पर चर्चा करते रहेंगे। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।